एक खबर आपको बताते हैं। गोयनका जी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया है। पीएम मोदी ने दुख जताया है और प्रधानमंत्री ने डॉक्टर सुभाष चंद्रा को बकायदा चिट्ठी लिखी है और वो उसमें लिखते हैं कि गोयनका जी के निधन से गहरा दुख हुआ है। जो चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी है वो भी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसे ही ये खबर सामने आई कि गोयनका जी का निधन हो गया है, उससे गहरा दुख पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चिट्ठी में ये लिखते हैं और इसी के साथ न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि पूरे देश में जब ये खबर हर किसी ने सुनी तो फिर गोयनका जी के किए गए काम, समाज सेवा, गौ सेवा, सब कुछ आज एक बार फिर से याद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया है और एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में वो लिखते हैं कि मेरी संवेदनाएं आपके परिवार के साथ है। लोक कल्याण में जो उन्होंने काम किए उसी से भरा हुआ उनका जीवन रहा। उनकी शिक्षा सदैव परिवार के साथ रहेगी। उनका जाना समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, ये भी प्रधानमंत्री ने लिखा। वो ये भी बताते हैं, अपने अनुभव के बारे में भी उन्होंने बताया कि कई मर्तबा उनसे मिलने का सौभाग्य मिला। आरएसएस से प्रेरित उनका जीवन रहा। उनका जीवन अब जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनका मार्गदर्शन करेगा। उनकी शिक्षा सदैव परिवार के साथ यहाँ पर रहेगी। तो जो चिट्ठी लिखी है वो भी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ा सादगी भरा उनका जीवन रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, अब आपके सामने रखते हैं और क्या कुछ उन्होंने लिखा। वो लिखते हैं, श्री नंदकिशोर गोयनका जी के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं आपके पूरे परिवार के साथ है। प्रेरणादायी व्यक्तित्व के धनी श्री नंदकिशोर गोयनका जी ने अपने दशकों लंबे सार्वजनिक जीवन में परिश्रम को सर्वोच्च स्थान दिया। आगे वो लिखते हैं कि पारिवारिक व्यवसाय के मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने अपने आदर्शों और कर्मनिष्ठा से समूह की यात्रा में योगदान दिया। उन्होंने न केवल व्यापारिक परंपराओं को समृद्ध किया बल्कि समाज के प्रति, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखते हैं कि समाज के प्रति अपने दायित्वों का भी पूरी निष्ठा से उन्होंने निर्वहन किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा, संगठन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित उनका जीवन सादगी और लोक कल्याण की भावना का एक बड़ा उदाहरण रहा है। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे उनसे कई बार मिलने का अवसर मिला और उनका आत्मीय व्यवहार सदैव मेरी स्मृति में रहेगा। उनका जाना समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। श्री नंदकिशोर गोयनका जी आज हमारे बीच नहीं है, पर उनका भरपूर जीवन आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेगा। उनका स्नेह, स्मृतियाँ व शिक्षाएं सदैव परिवार के साथ रहेंगी। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह आपके परिवार व शुभ चिंतकों को ये दुख सहने की शक्ति, धैर्य प्रदान करें। ओम शांति। ये उनकी तरफ से लिखा गया। अब आपको बता दें, गोयनका जी का जो पार्थिव शरीर है वो हिसार पहुंच गया है। अब अंतिम दर्शन के लिए, चूंकि पार्थिव शरीर को यहाँ पर रखा जाएगा, अब इसी अंतिम दर्शन के लिए लोग भी पहुंच रहे हैं। नंदकिशोर गोयनका जी का कल निधन हुआ था। कल ये दुखद खबर सामने आई थी। अब कल गोयनका उद्यान में अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन अंतिम दर्शन के लिए उससे पहले ये पार्थिव शरीर रखा गया है और इस अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं आखिरी दर्शन करने के लिए। ये देखिए, तस्वीरें भी आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये भीड़ बताती है जो अंतिम दर्शन के लिए अलग अलग कोने से लोग पहुंच रहे हैं। हर तबके के आपको लोग यहाँ नज़र आ जाएंगे। अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो अलग अलग समाज के, चूँकि उत्थान का उन्होंने हमेशा से काम किया। जैसा कि प्रधानमंत्री भी अपनी चिट्ठी में लिखते हैं कि देश प्रेम, समाज प्रेम की जो भावना है वो गोयनका जी के पूरे जीवन में नज़र आती है और यही इसका नतीजा है कि जब अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा गया है। कल चूँकि अंतिम संस्कार होना है, लेकिन उससे पहले अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुँच रहा है। अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुँचे हुए हैं और उनका पूरा जीवन परिचय अगर आप देखेंगे, आरएसएस से वो जुड़े रहे, उन्होंने समाज के लिए जितने काम किए,
अरविंद केजरीवाल ने भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी के पिता श्री नंदकिशोर गोयनका जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। वो लिखते हैं कि उनका जीवन समाज सेवा को समर्पित रहा, उनका जीवन समाज सेवा और गौ सेवा को समर्पित हमेशा रहा। ईश्वर शोक संतप्त परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से लिखा गया है। उन्होंने ट्वीट किया है। अरविंद केजरीवाल ने भी निधन पर शोक व्यक्त किया और शोक व्यक्त करने के साथ उन्होंने एक बार फिर से उसी बात का जिक्र किया जो आज देश का हर व्यक्ति कर रहा है जिसने भी ये खबर सुनी है। समाज सेवा पर खास तौर पर जिस तरह से उन्होंने काम किया उसी की बात हर कोई यहाँ पर कर रहा है। नंदकिशोर गोयनका जी के निधन से दुखी हूँ, ये भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से लिखा गया है। वो ट्वीट भी इस वक्त आइए अब आपको दिखाते हैं जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया। आइए अब अरविंद केजरीवाल ने क्या लिखा वो आपको दिखाते हैं। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी के पिता के बारे में वो ट्वीट कर लिखते हैं, जब श्री नंदकिशोर गोयनका जी के निधन की खबर जब मिली तो ये अत्यंत दुखद है। ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से लिखा गया। वो आगे लिखते हैं कि उनका जो पूरा का पूरा जीवन है वो समाज सेवा और गौ सेवा को ही समर्पित रहा। ईश्वर शोक संतप्त परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, ये भी आगे अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा है। देखिए, उन्होंने इस ट्वीट में उस समाज के प्रति जो भाव हमेशा गोयनका जी का रहा उसके बारे में जिक्र किया है और आगे वो ये लिखते हैं कि इस दुख की घड़ी में ईश्वर परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति दे। लेकिन सिर्फ अरविंद केजरीवाल नहीं, देश के कोने कोने से इसी तरह लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं और श्रद्धांजलि उनको इस वक्त दी जा रही है। चूंकि हिसार में अब अंतिम दर्शन के लिए जो पार्थिव शरीर है वो भी पहुंच गया है, वहां पर भी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं, बड़ी भीड़ वहां पर नजर आ रही है। उसकी जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप जरा देखिए।